चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12th की मोस्ट इंपोर्टेंट यूपी बोर्ड की स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको वे क्वेश्चन बताऊंगा जो आप 4 मार्च को पेपर देने जा रहे हैं। अगर आपने ये मेरी वीडियो देख ली तो आप बोर्ड में धमाल मचा देंगे। मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड क्लास 12th की वे क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं, या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं। अगर आपने में क्वेश्चन कर लिए तो आपको यूपी बोर्ड में तहल का धमाल मचाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मैं लेके आया हूँ, मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। वही न्यूमेरिकल कराता हूँ जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं, या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं। अगर आपने वे क्वेश्चन कर लिए, अगर आपको यही नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं, तो आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि सारे न्यूमेरिकलों को करना, सारे क्वेश्चनों को करना पॉसिबल नहीं होता एग्जाम टाइम में भी और पूरे साल में भी। तो इसलिए अगर आपने थ्योरी टाइप मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज नहीं देखी, जिसमें मैंने आर्टिकल, सारे फॉर्मूले सिद्ध करने और सारी थ्योरी, सारे नियम बताए हैं, और हर क्वेश्चन को ये बताया है कि ये यूपी बोर्ड में कितनी बार रिपीट किया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज देख सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में आप 2.5 घंटे में पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे अगर आपने मेरी वीडियो को देख लिया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज को, जिसके अंतर्गत करा रहे हैं न्यूमेरिकल। क्या है, कौन कौन से सन में आया हुआ, 2020 में और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर किसी के पास 2022 का पेपर है और उसके पेपर में ये क्वेश्चन नहीं है, तो वो ये ना सोचे कि ये आया हुआ नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। मैंने जो पिछले 7-8 साल के जो पेपर हैं उन सब का अध्ययन करा, तब जाकर मैंने पाया कि यूपी बोर्ड में 95% पर्सन ऐसे आते हैं जो पिछले 5 या 7 सालों के क्वेश्चनों से ही, यानी पेपरों से ही रिपीट किए जा रहे हैं। तो अगर आपको इस बात का पता होगा और आपको वे क्वेश्चन पता होगा जो इम्पोर्टेंट है, तो आप बहुत कम टाइम में पढ़कर भी बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:2:1 तथा 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कौन सा सन आया, 2020 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का, लंबाइयां कितनी है, लंबाइयों को ऐसे प्रदर्शित करेंगे लेंथ से, लेंथ यानी L1 L2 और L3। लंबाइयों का अनुपात है 3 तारों की है। ठीक है, तो L1 अनुपात L2 अनुपात L3 क्या दे रखा, 3:2:1। ठीक है, और द्रव्यमानों को कैसे प्रदर्शित करें, मास यानी m से। ठीक है, तो अनुपात 3 तारों का यही भी, तो ये क्या दे रखा, M1 अनुपात M2 अनुपात M3 क्या दे रखा, 1:2:3। ठीक है, आगे यहाँ तक बात है। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये क्या पूछ रहा, इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। R अनुपात R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर क्या होता है, L1 स्क्वायर अपॉन M1 स्क्वायर, L1 स्क्वायर अपॉन M1। ठीक है, अनुपात L2 स्क्वायर अपॉन M2 अनुपात L3 स्क्वायर अपॉन M3। ठीक है, इस मान में ये फॉर्मूले रख दो और बात खत्म। रखो, L1 की जगह क्या रखेंगे, L1 का मान कितना है, यहाँ से L1 की जगह 3, L2 की जगह 2, L3 की जगह 1, M1 की जगह 1, M2 की जगह 2, M3 की जगह 3। ये मान इस फॉर्मूले में रख देंगे और उत्तर बताओगे। देखो, L1 कितना है, 3, यानी 3 का स्क्वायर अपॉन M1 कितना है, M1 1। ठीक है, अनुपात L2 कितना है, L2 2, यानी 2 का स्क्वायर अपॉन M1 कितना है, 2 अनुपात L3 कितना है, 1, यानी 1 का स्क्वायर अपॉन L3 M3 कितना है, 3। ठीक है, तो 3 दिया 9 अपॉन 1 अनुपात 4/2 अनुपात 1/3, ये आ गया। ठीक है, अब इससे क्या करो, 2 दूनी 4, क्या हो गया ये, 9/2 1/3। ठीक है,
अब इस पे इसे हटाना हो यहाँ से बटे मतलब, या तो यहाँ आंसर छोड़ दो या फिर इसे हटाना हो, तो क्या करेंगे, इस 3 की किस में गुणा होगी, इन दोनों में, 9 में भी और 2 में भी। ठीक है, तो 3 तो ऐसे करेंगे, 3 नम कितना हो गया, 3 नम 27। अनुपात, बीच में अनुपात है ना, और 3 दूनी 6, 6 अनुपात, और ये कितना बचा 1, तो ये इसके नीचे से हट जाएगा, 3 इसके नीचे से हट जाएगा, बन के जब इन दोनों की इसमें इसमें और इसमें गुणा हो जाएगी। ठीक है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, R1 अनुपात R2 अनुपात R3, यानी प्रतिरोधों का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।